हेलो स्टूडेंट, अभी हम लोग क्लास 8 के लिए अलजेब्रा का नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। वीडियो मैं खुद से शूट कर रहा हूँ, सो थोड़ा बहुत वीडियो इशू आए तो भी आप मैनेज करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि देखना पड़ रहा है क्या कोई इशू है या नहीं है। तो नेक्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं अलजेब्रा का। मैंने आपको बताया था कि अगले पार्ट में मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ, तो उसी से रिलेटेड शुरुआत कर रहा हूँ। मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट पार्ट में हम लोग करेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर से रिलेटेड स्टडी। फिर बोला था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर से रिलेटेड स्टडी होगा, और फिर था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, शुरुआत करते हैं। यही है x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 5। इसको क्या करना है? एक्सपेंड करना है एक्सपेंड, या क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा फाइंड द प्रोडक्ट या एक्सपेंड, दोनों में से कोई भी। तो हम देख रहे हैं कि a प्लस बी क्या हो जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 5 का होल स्क्वायर। और a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो आप लिखिएगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें x प्लस 5 लिखना है। तो ये पता चला कि a के बदला में क्या है? x है, तो a के बदला में x प्लस 2 तो फॉर्मूला का है, इंटू a के बदला में क्या है? x है, b के बदला में क्या है? 5 है, प्लस b का स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर। ठीक, x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 10x, और ये हो जाएगा 25, और ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे आप। और एग्जांपल मैं लेता हूँ। ये रहा, इसके a प्लस बी ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब ये हो गया 2x प्लस 7 का होल स्क्वायर। फिर से हम फॉर्मूला लिखेंगे कि हम जानते हैं कि a प्लस बी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के इक्वल टू में। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? 2x प्लस 7 का होल स्क्वायर। तो देखिए a का वैल्यू क्या है? 2x है, तो यहाँ 2x का स्क्वायर प्लस 2, a का वैल्यू 2x, b का वैल्यू देखिए क्या है? 7 है, और प्लस 7 का स्क्वायर। अब क्या होगा? 2x का स्क्वायर क्या होगा? 4x स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर करने का मतलब उसको उसी 2x का स्क्वायर मतलब 2x गुना 2x, 2 2 जा 4x गुना x, मल्टीप्लाई मैंने आपको सिखाया था, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। 2 2 जा 4 7 जा 28x हो गया ये, और 7 का स्क्वायर क्या होता है? 14 है। तो आपको लग रहा होगा कि ऐसा क्वेश्चन अगर आपको मिले तो आप बना सकते हैं, और ये नॉर्मल क्वेश्चन है, इसका आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन जब फार्मूला लग जाए तो फार्मूला के हेल्प से बनाते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये हमारा पहला एग्जाम्पल था, ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल था। थर्ड पे रहा 3x स्क्वायर प्लस 11 3x स्क्वायर प्लस, ये देखिए फिर से a प्लस बी एक ही जैसे, तो ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब 3x स्क्वायर प्लस 11 का होल स्क्वायर हो जाएगा। होल स्क्वायर हो जाएगा तो अब फार्मूला लिखेंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्वेश्चन तो मेरा ये है, तो हम इसको लिखेंगे। देखिए a का वैल्यू क्या है? 3x स्क्वायर, तो यहाँ 3x स्क्वायर का स्क्वायर 2, फिर a का वैल्यू है 3x स्क्वायर, और b का वैल्यू है 11 का स्क्वायर। क्या होगा? 3x स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, x स्क्वायर का स्क्वायर x की पावर 4, प्लस 2 3 जा 6, और ये 66 हो रहा है ना, और ये 121। तो इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन कैसे बन रहा है इसमें। और क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ फोर्थ एग्जाम्पल। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, अगर दोनों ही जगह माइनस हो तो यहाँ माइनस होगा,
ए माइनस बी होल स्क्वायर, केवल यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है, ये ले रहा हूँ। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया कि ए बी माइनस सी डी का होल स्क्वायर निकालना है, क्या पहले क्वेश्चन तो ऐसा भी दे सकता है, या और बता देता हूँ, यहाँ पे ये भी हो सकता है, क्वेश्चन होगा आपको ए बी माइनस सी डी और फिर से इंटू ए बी माइनस सी डी, यही क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे बनाएंगे इसको, देखेंगे ए माइनस बी दोनों सेम ही, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आप ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिख दीजिएगा कि हम जानते हैं कि ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमें निकालना है ए बी माइनस सी डी का होल स्क्वायर। तो ए का वैल्यू क्या है, ए बी, तो ए के बदले में हम ए बी लिखेंगे और स्क्वायर है तो स्क्वायर -2 तो फार्मूला का है, फिर से ए के बदले में क्या लिखना है, ए बी, और बी के बदले में लिखना है सी डी, और फिर बी स्क्वायर का मतलब सी डी का स्क्वायर। देखिए ए बी का स्क्वायर करेंगे तो ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, बी का स्क्वायर 2ab सी डी मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा, और ये प्लस सी का स्क्वायर सी स्क्वायर, डी का स्क्वायर डी स्क्वायर, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। एक्चुअली ये टॉपिक मैं किसी के डिमांड पे पढ़ा रहा हूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि अगर वो देखे तो ज़रूर पसंद आए और उनको समझ में आए, ठीक है। सारे चौक तो गिर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, ये क्वेश्चन देखिए, ए स्क्वायर बी माइनस सी डी स्क्वायर फिर से ए स्क्वायर बी माइनस सी ए। तो हम देख रहे हैं कि सेम चीज़ है, तो इसको ए माइनस बी कर दी और ये भी ए माइनस बी, मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर हम माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला यूज करते हैं, ए माइनस बी होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बी माइनस सी डी स्क्वायर क्या होगा, ए का स्क्वायर करता है, तो ए है ए स्क्वायर बी, तो ए के बदला में ए स्क्वायर बी लिखेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे -2। फिर ए का वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर बी है, बी का वैल्यू देखिए, बी का वैल्यू है सी डी स्क्वायर, तो यहाँ पे होगा प्लस बी स्क्वायर है तो सी डी स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि ये तो बी का वैल्यू है, सी डी स्क्वायर स्क्वायर है तो स्क्वायर, ए स्क्वायर का स्क्वायर ए की पावर 4, बी का स्क्वायर, इसको देख लीजिए क्या जाएगा 2a स्क्वायर बी सी डी, सी का स्क्वायर सी स्क्वायर और डी स्क्वायर का स्क्वायर डी की पावर 4। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे होंगे आप, उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन तो आप आसानी से बना सकते हैं, और इस तरह से क्वेश्चन होगा आपका x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। तो हम देख रहे हैं कि a प्लस बी हो स्क्वायर नहीं लगेगा, a माइनस बी भी नहीं लगेगा, a प्लस बी a माइनस बी लगेगा, ये वाला फॉर्मूला a प्लस बी a माइनस बी क्या था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला लग रहा है, तो हम फार्मूला लिखेंगे कि हमको पता है, हम जानते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उस हिसाब से x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 क्या होगा, देखिए a का वैल्यू क्या है x, तो a की जगह पर x का स्क्वायर, b का वैल्यू क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4। इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा। आप सिंपली इसको मल्टीप्लाई करके भी बना सकते हैं, जो मल्टीप्लाई मैंने बताया है, लेकिन यहाँ फार्मूला यूज हो रहा है तो आपको बनाना है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में ये मेंशन कर देता है कि यूजिंग आइडेंटिटीज। तो ये जो मैं बता रहा हूँ वो तीनों क्या है, आइडेंटिटीज है। आइडेंटिटीज का मतलब ये होता है कि अब ए और बी का कोई भी वैल्यू पुट करे तो LHS और RHS दोनों क्या होगा, इक्वल होगा।
यही होता है आइडेंटिटीज। मतलब किसी भी वैल्यू के ए और बी के किसी भी वैल्यू के लिए इसका LHS और RHS क्या हो जाएगा, वेरीफाइड हो जाएगा। और लेते हैं x² + 4 और x² - 4, यही है। क्या होगा, तो देखिए ये भी लग रहा है कि ये a + b इंटू a - b के जैसा है, तो इसका होता है a² - b²। तो उस हिसाब से x² + 4 और इंटू x² - 4 क्या होगा, a का वैल्यू क्या है x², तो x² का स्क्वायर है, b है 4 तो 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब लिखते हैं आगे क्या होगा, देखिए और जगह तो ऊपर ही होता है, तो x² का स्क्वायर क्या होगा, x की पावर 4 और 4 का स्क्वायर क्या होगा 60। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। x² y प्लस AB x² y माइनस, फिर से वही देखने में लग रहा है सेम प्लस में और सेम चीज माइनस में, प्लस भी है माइनस भी लग रहा है, तो हम लिख ये प्लस बी इंटू a - b क्या होता है a का स्क्वायर माइनस b। तो उसी तरह से अगर हम x² y प्लस AB और x² y माइनस AB को लिखें, तो ये a + b माइनस b लग रहा था a², तो a का वैल्यू क्या है x² y का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो b का वैल्यू क्या है AB। तो ये क्या हो जाएगा, x² का स्क्वायर x का पावर 4 होता है और ये y का स्क्वायर और ये a² b², यह इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे आप। बताने का मेरा तरीका ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल है और इस एग्जाम्पल के हेल्प से मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि दिमाग में एक ही बार में बैठ जाए, आपको डिफिकल्टी फील नहीं हो। इसके बाद इस तरह के क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या है, यूजिंग आइडेंटिटीज, यूजिंग आइडेंटिटीज से पहले एक और चीज ऐड कर लीजिए, सूटेबल। यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज फाइंड 52 का स्क्वायर, 79 का स्क्वायर। ठीक है, सूटेबल आइडेंटिटीज कैसे बताना, फिर आपको 43 का स्क्वायर, फिर आपको बताना है 88 का स्क्वायर। 4 क्वेश्चन मैंने लिया। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सूटेबल आइडेंटिटीज के हेल्प से आपको बनाना है। 52 है तो इसमें कौन सा फॉर्मूला सही लग रहा है आपको, a + b a - 52 का आप क्या लिखिएगा 50 + 2 और स्क्वायर का स्क्वायर आ जाए, मतलब ये a + b को फॉलो कर रहा है, इसके लिए यही सूटेबल है। तो 50 + 2 का होल स्क्वायर निकालना है, तो फिर से हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे, उधर लिखते हैं क्या, इधर का स्पेस खत्म हो गया है तो इधर आ जाते हैं। तो लेते हैं क्वेश्चन 50 + 2। तो हम जानते हैं कि a + b के होल स्क्वायर की दिशा वो दिख रहा है, तो ये होता है a² + 2ab + b²। तो यहाँ पे आप लिखिएगा 50 + 2 का होल स्क्वायर, तो a का वैल्यू 50 है तो 50 का स्क्वायर, 2 इसका वैल्यू है 50 और b है 2 और +2। अब क्या हो जाएगा देखिए, 50 का स्क्वायर 25 होता है, 50 × 50 ये हो जाएगा 100, 200, ये हो जाएगा आपका 2704। ठीक है, अगला क्या है, नेक्स्ट है 52 के बाद हम लोग 43 को ले लेते हैं।
तो 43 स्क्वायर को आप क्या लिखिएगा 40 प्लस 3 लिखिएगा। फिर ये भी वैसे ही ए प्लस बी होल स्क्वायर को फॉलो कर रहा है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस हिसाब से 40 प्लस 3 होल स्क्वायर को अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो ए का वैल्यू क्या है 40 है, तो 40 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 40 इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर वैल्यू पुट कर दिए। 40 गुना 40 कितना होगा 1600 240 और ये 9 तो 1849 आ जाएगा इसका आंसर। समझ गए होंगे आप। एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ ऐसा ही ताकि डर दूर हो जाए। 84 का स्क्वायर 84 को क्या लिखेंगे 80 प्लस 4 का स्क्वायर। तो फिर ए प्लस बी को ये फॉलो कर गया तो फार्मूला लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ 80 प्लस 4 का स्क्वायर ए स्क्वायर ए का वैल्यू क्या है 80 तो यहाँ पे लिखेंगे हम 80 का स्क्वायर फिर 2 इंटू 80 इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर यही होगा। अब 80 का स्क्वायर क्या होगा 8 इंटू 8 64 10 का डबल जीरो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 64 पर 0 और ये 16 कितना हो जाएगा 7056 हो जाएगा। तो आप समझ गए कि इस तरह का स्क्वायर नंबर का निकालना है तो हम लोग कैसे करेंगे। इस तरह के नंबर का स्क्वायर निकालना है तो आइडेंटिटी जो सुटेबल है वो हम यूज करेंगे। ठीक है आगे देखते हैं। आगे क्या है वो वाला ले लेते हैं 79 के लिए सुटेबल क्या है 80 माइनस 1 70 प्लस 9 भी आपको दिख रहा होगा लेकिन 70 से 9 फार होगा 5 के आसपास रहे तो ठीक रहेगा। तो इसके लिए जो बेस्ट होगा वो होगा 80 माइनस 1 सुटेबल पूछा जाए। ठीक है तो ये ए माइनस बी को फॉलो कर दिया तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं ए माइनस बी होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो उस हिसाब से 80 माइनस 1 का होल स्क्वायर अगर हम लिखेंगे तो ये 80 है तो 80 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 80 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 6400 माइनस 160 प्लस 1 इसको प्लस कर लीजिए और तब 160 माइनस तो ये 6401 माइनस 160 कितना होगा 1 से 0 गया 1 10 से 4 6 गया 4 13 से 3 से 1 गया 2 और ये हो जाएगा 5241 आ रहा है नहीं 6241 ये आपका आंसर होगा। ठीक है एक और क्वेश्चन क्या है 88 है 88 स्क्वायर को हम लेंगे 90 माइनस 2 का स्क्वायर फिर ए माइनस बी होल स्क्वायर जैसा दिखा तो हम ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिख देंगे। यहाँ पे 90 माइनस 2 का होल स्क्वायर तो ए कितना है 90 है तो 90 का स्क्वायर कर दीजिए 2 इंटू 90 इंटू 2 ही है यहाँ पे प्लस 2 का स्क्वायर इसमें 2 ही ज़्यादा दिख रहा है 90 का स्क्वायर 9 9 81 10 का डबल जीरो और ये हो जाएगा 360 और ये हो जाएगा 4 इसको प्लस कीजिएगा तो 8104 माइनस 360 क्या आने वाला है 4 का 4 10 से 6 गया 4 फिर 10 से 3 गया 7 और ये हो गया 7744 आंसर आपका आ जाएगा। ये भी आप समझ गए होंगे। आगे लेते हैं इसमें अगले टाइप का क्वेश्चन और क्या इसमें क्वेश्चन आपको दे सकता है अभी तक क्योंकि नंबर का वैल्यू निकालने में हम लोग ए माइनस बी होल स्क्वायर कर चुके हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर यूज कर चुके हैं। तो अब क्या आया ए प्लस बी माइनस बी वाला भी क्वेश्चन आ सकता है वो कैसे होगा सो देखिए 88 into 92 फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। बहुत बच्चे इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे तब तो उनका गलत कर दिया जाएगा क्योंकि कहा है आइडेंटिटी यूज करना है। तो देखिए इसमें क्या है 88 और 92 का डिफरेंस क्या है 4 का डिफरेंस है 4 का डिफरेंस है मतलब जो ज़्यादा है 4 का डिफरेंस है
88 और 92 में कितना का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। तो उसको आप क्या कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, हमेशा 2 से डिवाइड, ठीक है। 4 का डिफरेंस है, 2 से डिवाइड कर दी तो क्या आ गया, 2 आ गया। तो बड़ा वाला जो है वो किसी नंबर में 2 ऐड करके बनेगा, छोटा वाला जो है किसी नंबर से 2 घटा के बनेगा। तो ये 88 2 किससे घटेगा, 90 से, और ये 2 किससे बढ़ेगा, 90 से। फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो दो नंबर दिया रहेगा तो पहले आप उन दोनों के बीच का गैप ले लीजिएगा, ठीक है। तो गैप कितने का है, 4 का, और उसको आधा कर दीजिएगा तो 2 का हो गया। तो जो बड़ा नंबर है किसी नंबर में +2 करके आएगा, तो 92 किस में +2 करके आएगा, 90 से, और ये उसी से 2 माइनस करके आएगा। आप देखिए तो ये आपको लग रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो उस हिसाब से चल सुनिएगा, 90 माइनस 2 और 90 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या होगा, ए के बदला में 90 है तो ए स्क्वायर कहता है, तो 90 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर, 90 का स्क्वायर तो 8100 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 8096 आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ गए होंगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं, 104 इंटू 96। तो अब इस क्वेश्चन के बाद इसको कीजिएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या है बाउंड्री लाइन। देखिए कितने का गैप है, 8 का, आधा करना है तो 4, तो बड़ा वाला 4 ऐड करने को बना हुआ, किस में 4 ऐड करेंगे, 100 में, और छोटा वाला को उसी 100 से 4 को कम करना होगा। ये देखते ही हमें लगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उस हिसाब से 100 प्लस 4 और 100 माइनस 4 का वैल्यू ए स्क्वायर, तो ये है 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर होना चाहिए। 100 का स्क्वायर करेंगे तो 2 0 का 4 0 और 4 का 16 माइनस कर लीजिए तो कितना होगा, 10 से 6 गया 4 और ये 9 से 1 गया 8 और 100 का हो गया 99, 9984 आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। समझ रहे होंगे आप, उम्मीद करता हूँ, क्योंकि मैं इसमें हर एक छोटी सी छोटी चीज़ को बता रहा हूँ। तो अगर आप वीडियो केयरफुली देख रहे हैं तो इस लॉकडाउन में भी आप मैथ्स के सिलेबस को आसानी से ख़त्म कर सकते हैं और इन्जॉय करके, क्योंकि हर दिन तो मात्र आधे घंटे का वीडियो अपलोड होता है मैक्सिमम, तो एक दिन में आप आधा घंटा तो देख ही सकते हैं वीडियो। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, 59 इंटू 61, यही है। देखिए 2 का गैप है, 2 से डिवाइड करेंगे बच गया 1, तो जो बड़ा है वो किसी नंबर में 1 प्लस करने पे आएगा, तो 61 किस में 1 प्लस करेंगे, 60, तो ये 60 प्लस 1 हो गया और ये 60 माइनस 1, ठीक है। तो ये जैसे ही लिखिएगा तो आपको दिख गया कि ये तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के जैसा है और इसका फॉर्मूला तो ये होता है। तो उस हिसाब से अगर हम 60 माइनस 1 और 60 प्लस 1 को ले रहे हैं तो ए का वैल्यू 60 है, तो ए स्क्वायर क्या होगा, 60 का स्क्वायर माइनस बी 1 है तो 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3600 माइनस 1, तो क्या आएगा 3599 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ गए होंगे आप। अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4, फाइंड x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर एंड x की पावर 4 प्लस 1/x पावर, यही आपको फाइंड करना है। देखिए x है और x स्क्वायर चाहिए तो स्क्वायर करना हो, तो इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिख देंगे। अब लिख दीजिएगा कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का,
आपके पास x प्लस 1/x 4 था, तो इधर स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा कि क्या किए हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड बोल दे रहा हूँ मैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड का शॉर्ट फॉर्म है SBS। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर तोड़िए, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 60, एक्स एक्स कट गया, तो आपको आया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 2 इज इक्वल टू 14। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर फाइंड करना, 14 आ गया। अब आपको क्या फाइंड करना है, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 फाइंड करना है। अब देखिए कि x प्लस 1/x था और x स्क्वायर निकालना था, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड किए हैं। अब x स्क्वायर मेरे पास आया है पावर 4 से, तो इसको स्क्वायर करेंगे, फिर क्या लिखेंगे, लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का भी स्क्वायर कर दिए और इधर 14 का स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये क्या है, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहे हैं, क्योंकि स्क्वायर है और स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 आएगा, इसीलिए कर रहे हैं। तो ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 196। ये तो कट गया, 2 जाके माइनस, ये x का पावर 4 और ये 1/x का पावर 4, 196 माइनस 2 इज इक्वल टू 194। आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से दो वैल्यू हमने निकाला, आप समझ गए होंगे। एक और क्वेश्चन मैं लेता हूँ ऐसे ही, ये कोई दिक्कत नहीं हो। x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3, फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और x की पावर 4 प्लस 1/x। सेम ही क्वेश्चन है, फिर से स्क्वायर करना होगा, तो x माइनस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, रीजन क्या है, स्क्वायरिंग बोथ साइड हुआ है, तो a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए ये कट गया, ये बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, माइनस में 2 है, इधर आया तो प्लस, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या है, 11 आया। आपको x का पावर 4 भी निकालना है, तो अब इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करना होगा ना, यहाँ लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू हमें क्या आया है, 11 आया है। अब हम लोग इसको क्या करने जा रहे हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने जा रहे हैं। फिर से एक बार तो कर चुके हैं। तो देखिए क्या होगा, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का स्क्वायर, तो इधर 11 का स्क्वायर, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर ये लाइन देखिए, ये सेम ही, क्या एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 121। देखिए ये कट गया, x के पावर 4 और 1/x की पावर 4 इक्वल टू 121 माइनस 2 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, तो टूट हो जाता है, 119 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप समझ गए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अगले टाइप का क्वेश्चन दे रहा हूँ, इफ x plus y is equal to 8 and xy is equal to 10, find x की स्क्वायर प्लस वाई एक्स, ये निकालना है। ठीक है, इसमें एक और क्वेश्चन मैं ऐड कर देता हूँ कि x का पावर 4 और y का पावर 4 भी आपको निकालना है। ये हाई लेवल क्वेश्चन है, मतलब ये अगर आप सीख लेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन में ये हाई लेवल हुआ। x प्लस वाई 8 है, एक्स वाई 10 है, तो एक्स स्क्वायर लाना है, फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो अब लिखिए आगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का होल स्क्वायर, रीजन क्या है,
स्क्वायरिंग बोथ साइड। ए प्लस बी होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू क्या होगा 64। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2 एक्स वाई का वैल्यू क्या है, एक्स वाई का वैल्यू 10 तो 2 इंटू 10 हो जाएगा। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 20 उधर जाके माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 64 माइनस 20 इज इक्वल टू 44 आ गया। तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या आया 44 आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हमको एक्स के पावर 4 लाना है तो इसको फिर से स्क्वायर करना होगा। तो फिर से हम लोग इसको लिखेंगे और स्क्वायर करेंगे। क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 44, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 44। तो हमने इधर भी स्क्वायर किया और इधर भी स्क्वायर किया, रीजन में अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, ए प्लस बी होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर तो इसका स्क्वायर, बी स्क्वायर तो इसका स्क्वायर और 2ab 44 का स्क्वायर कितना होता है 1936 होता है। स्क्वायर का शॉर्टकट मैंने बताया है, क्यों का भी स्क्वायर का शॉर्टकट बताया है तो आप देख सकते हैं। इसका रूट का भी बताया है, क्यूब रूट का भी बताया है। ये एक्स की पावर 4, ये वाई का पावर 4 और ये 2। देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का तो स्क्वायर नहीं है तो 2 बाहर ही रह जाएगा। इसका पावर 4 प्लस वाई का पावर 4 प्लस 2। देखिए एक्स वाई का वैल्यू कहीं था, एक्स वाई 10 था तो ये 10 का स्क्वायर हो गया। क्या लग रहा है आंसर अब आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। 10 का स्क्वायर 100, 100 इंटू 2 200। तो यहाँ से x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 का वैल्यू आया 1936 माइनस 200 बराबर 1736। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। तो फिलहाल आज का क्लास में यही पे स्टॉप कर रहा हूँ। 1-2 टाइप का क्वेश्चन इसमें और रह गया है आइडेंटिटीज, जो कि हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। गर्मी बहुत है, गर्मी को देखते हुए थोड़ा दीर्घायी वीडियो बनाना पड़ रहा है।